जय विष्णु की भैया मंत्री महाराज। जय विष्णु की। जय विष्णु की मंत्रीवार। सुनाओ हमारी इस प्रजा का क्या हाल है। हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं अथवा किसी में दोष भाव तो नहीं। सुनाइए हमारी इस प्रजा का हाल। अवश्य महाराज। महाराज आपकी प्रजा में किसी भी प्रजावासी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है महाराज। आपके राज्य में गौ सेवा ब्राह्मण सेवा भली प्रकार से चल रही है महाराज। आपकी सभी प्रजा कुशल मंगल है। होना ही ऐसा चाहिए। ऐसा ही हो। मंत्री ऐसा कहते ही कि बजे ताली युगल कर सके। इनकी विदाई हो रही है भाई। यही नियम सदा से है। राजा प्रजा से तो प्रजा भी राजा से। और ये तो प्रजा का और राजा उसका माली है। कहो अपने मुखार बिंद से फली फूली हर एक माली है। क्यों नहीं महाराज। आज मैं सभी मंत्री गणों से एक विचार विमर्श करता हूँ। करिए महाराज। कि जिसके घर में श्यानी कन्या हो जाए उस बाप को बड़ी चिंता लग जाती है। महाराज कन्या अपने घर की लक्ष्मी कहलाई है। जी महाराज। तो मैं देश विदेश में नाई ब्राह्मण को भेजता हूँ। काफी दूरी तक मैंने अपनी पुत्री के योग्य वर तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन मेरी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। महाराज क्या मंत्री मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी? इसी सोच को लेकर कुछ मेरे हृदय में ऐसे विचार विमर्श हो रहे हैं कि हे प्रभु, हे अन्नदाता, क्या मेरी पुत्री की योग्य कोई वर ही नहीं है? अरे महाराज, जब भी आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो आपके विचार को, आपकी सोच को दूर करने के लिए आपकी गुरुदेव आते हैं। आप अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए। क्यों नहीं, मेरे गुरुदेव ही सदमार्ग दिखाएंगे और मेरे गुरुदेव ही इस चिंता का निवारण करेंगे। जी महाराज। तो आप प्रथम दौड़ियों पर खड़े हो जाओ, मैं गुरुदेव का ध्यान रखता हूँ। इधर नारद जी को संकेत किया है। नारद जी जो है भगवान के मन के अवतार हैं। जब भगवान को कोई लीला करने की इच्छा प्रकट है तो नारद जी को संकेत करते हैं। नारद जी को संकेत किया, जाओ नारद, महाराज विश्व की चिंता को दूर करो और उनका और जो हमारा रमणी जी का विवाह है उसे संपन्न कराओ। चले हैं नारद। श्री नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं, मैं देख रहा हूँ इस समय महाराज भीष्म के मन में बड़ी ही सोच उत्पन्न हुई है। मैं चलता हूँ और उनकी सोच को दूर करके उनकी पुत्री के लिए सहयोग वर बता के आता हूँ। श्री नारायण नारायण। मूरख बंदे अरे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। जग
सुनने खुलने आ गई। चलते हैं कोई मंत्री होगा। ऋषिराज का नाम प्रसन्न रहो। कहिए क्या क्या है। जाइए जाकर अपने महाराज से खबर कर दीजिए। आप यहीं पर ठहरिए। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहो भैया मंत्री। महाराज आपकी प्रथम डोरियों पर आपकी गुरुदेव का आगमन हुआ है। क्या कहा? हमारे गुरुदेव आए हैं? जी महाराज। ऐसा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, ये तज माया अभिमान मैं यो पग आगे रखूं तो कोटन यज्ञ समान। जी महाराज। वो आए हमारे द्वार और खुले हमारे भाग, चल करके दर्शन करे प्रेम सहित अनुराग। क्यों नहीं महाराज। उनके आने की खुशी में ये सिंहासन खाली करता हूँ, उन्हें लेवाने के लिए मैं स्वयं चलता हूँ। चलो भैया मंत्री, गुरुदेव के स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। बोलिए महाराज ईश्वर की जय। ऋषिराज करता हूँ मैं प्रणाम आपको। ईश्वर मिठाई आपके यश और प्रताप को। मेरे भीष्म को आदर कीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। आइए नारद कहो कुशल पुराई, कछु सोच बस परत लखाई। राजन कहो गुरुदेव। जब भी हम आपके पास आते थे, जो ये आपका चेहरा है एक कमल के पुष्प की भांति खिला हुआ नजर आता था, परंतु आज इस पर उदासी के चिन्ह है। क्या कारण है राजन? तुम प्रताप मोय कुशल सदाई, एक सोच मोय बड़ो गोसाई। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, अमन चैन है मेरे दरबार में, लेकिन एक जो सोच है वो मुझे अंदर से खा रहा है। राजन सोच? हाँ। सोच कैसा? कौन सी चिंता है जो आपको खाई जा रही है? एक ही चिंता है गुरुदेव कि मेरी पुत्री रुक्मिणी श्यानी है गई है, यानी शादी के योग हो गई है। मैं नाई ब्राह्मण को जिस गांव में, जिस राज में, जिस बाहर भेजता हूँ, तो मेरी पुत्री रुक्मिणी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। क्या गुरुदेव मेरी पुत्री पारी रहेगी? हे राजन, आप अपनी पुत्री को बुलाइए, हम उनकी हस्त रेखा व मस्तक रेखा देख के अभी आपको बताए देते हैं। जो आज्ञा। मंत्री भैया हमारी पुत्री को लेवा के लाओ। सावधान होशियार, राजकुमारी रुक्मिणी पधार रही है। कि आम दिखाई नारदे, इस भूपत राजकुमार, कहा नाम गुण दोष सब, ऐके हृदय विचार। ले गुरुदेव देखिए, ये मेरी पुत्री है, देखिए इसकी हस्त रेखा मस्तक रेखा। क्या ये लगे? क्या ये ऐसी रहेंगी कुंवारी? जो नहीं बने अमर सोई, समर होते गीत लगोई। सेवा सदाई, करहि सुमत कल्याणाई, करहि सुमत कल्याणाई। राजन कहो आप तो व्यर्थ नहीं चिंता कर रहे थे। राजन, जो आपकी पुत्री के लिए बड़ है वो तो इस संसार में अजय है, अमर है, अखंड है, उसको कोई परास्त करने वाला पैदा ही नहीं। कृपा करके उनका नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। हे राजन, आपकी जो पुत्री को वरेंगे वो श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज हैं। जय हो गुरुदेव की जय हो। यह समझाए देश ज्ञानी महाराज और क्यों नहीं राजन, आप शीघ्र अति शीघ्र अपनी पुत्री का लगन टीका उनके लिए भिजवा दीजिए और हम अपने धाम के लिए चलते। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव नारद जी ने बताया है द्वारकाधीश भगवान अति शीघ्र ही आप भैया मंत्री जाओ, जो हमारे राज्य के नाई हैं
उनको बुला करके ले आओ। हम अपनी पुत्री की लगन टीका द्वारकापुरी के लिए भेजते हैं। बुलाइए हमारे। वो आ गया महाराज। अरे सरदार नाई का पधारना हो। अब जोकर आएगा। सरदार नाई का पधारना हो। नाई को उसी समय बुलाया लगन पत्रिका भेजने के लिए। सरदार नाई। खाने देते हो ना सोने देते हो। अरे आपको महाराज भीष्मक ने याद किया है। अच्छा, दाढ़ी बनवाना है? नहीं, तो क्या करवाना? किसी विशेष कार्य के लिए याद किया। चलो। आइए। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो भैया। कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? सुंदरलाल नाई। दाढ़ी बनवाना है? नहीं, और आपको शुभ कार्य के लिए जाना है। क्या है वो शुभ कार्य? आप हमारे ब्राह्मण देव को जो कुल के मित्र हैं, हाँ हाँ। उनको लेकर के और द्वारका के लिए प्रस्थान करिए। वो क्यों? हमारी पुत्री का लगन टीका लेकर के। अच्छा, आप अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं? हाँ। तो लगन टीका लेके जाना है? लगन टीका लेके आप द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करिए। लाइए, हम जाते हैं। मंत्री दीजिए। लाओ महाराज, दक्षिणा भी मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, जब जाएंगे तो दक्षिणा मिलेगी एक। क्योंकि हमें महाराज पूरे 11, 12, 13 पूरे 36 आए। कोई बात नहीं है, 36 आओ। क्या कंठ मिलाएंगे भैया? एक दुपट्टा दे दो। मिलेगा। ठीक है महाराज, जाओ। हम जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है भैया, ठीक है, जाओ। तो भैया चलते हैं। ब्यास जी। हाँ जी। बरनारो, चलते चलते हमें एक लसीफा याद आ गया। हाँ, कौन सा लसीफा? वो हुआ यूं कि आज हमने देखा कि हम इधर घूमने रोड की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा भैया झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, झगड़ा नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इन भैया से कहा कि भैया हमारे लिए नल चला दो। तो ये कहने लगे कि नल नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें साहबजादे। अच्छा, साहबजादे कोई नल चलाएंगे? उसने कहा भैया हम साहबजादे, नल हम नहीं चलाएंगे, नल आप चला दो। तो दूसरा कहने लगा कि देखो भैया तुम वो साहबजादे तो हम भी कम नहीं है, हम हैं नवाबजादे। अब उधर साहबजादे, उधर नवाबजादे, दोनों में झगड़ा इतने में पहुंच गए। हम हमसे कहने लगे भैया नल तुम चला दो। हमने कहा बेटे सुनो, तुम हो साहबजादे, तुम हो नवाबजादे और हम हैं पक्के हरामजादे। नल हम भी नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो चलते हैं, हमारे साथ में क्या माजरा गुजरा। अरे हम रह गए यारी कुंवारे। हमारा क्या सुनाए तुमको यारो, घरवाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाए तुमको यारो, घरवाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाए तुमको यारो, घरवाली का किसी से मत कहना। क्या सुनाए तुमको यारो, घरवाली का किसी से मत कहना। जब बीवी पे चढ़ जाती है खाना में ही बना
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ओहो, अपन कौन? आप कौन हो? आप? हम तो हम ही है, केवल पैसे की कमी है। हम यहाँ की सेवक हैं। है? सेवक। तो सेवा करते हो? हाँ, यहाँ की महाराज की सेवा करते हैं। हमारी नहीं करोगे? नहीं। तुम्हारा काम क्या है? हमारा काम है आपकी सूचना महाराज तक पहुँचाना, महाराज की सूचना आप तक पहुँचाना, यही हमारा। यानी कि इधर से उधर से इधर सूचना हो पक्के चुगल खो। जो आप समझे। जाओ अपने महाराज से कहो सुंदरलाल नाई आया है कुंदनपुर से। ठीक है। प्रभु प्रणाम। आज्ञा हो तो मैं अंदर आऊं। कल्याण हो। प्रभु कहिए। आपकी प्रथम डोरियों को सुंदरलाल नाई आया है। क्यों नहीं सेवक, ऐसा कहते हैं नाई और ब्राह्मण का आना शुभ होता है। जाओ उनको आदर सहित अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आदर सम्मान के सहित अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? अंदर से डर लगता। अरे दरबार में चलिए। हाँ ये कहो दरबार में। प्रसन्न रहो सुंदरलाल नाई। कहिए। दुनिया मोड़ मोड़ के खाई। कहिए किस लिए आए हो? हम आए आपका करवाने। क्या? वही क्या भाई? टक टका टक टक टका। ये क्या होता है हम नहीं समझते। हो टक टका टक नहीं जानते हो? नहीं। तुमने सबको पैदा किया। ये टक टका टक क्या अपने आप पैदा हुआ है? ये भी आपने पैदा किया। मुझे क्या मालूम ये क्या होता है? पैदा तुमने किया, तुम नहीं जानते हो। हम आपका करवाने आए प्रभु साधा। ये सादा क्या होता है सुंदरलाल नाई? अरे हे भगवान, अरे शादी करती है लेडीज लोग, सादा करते मर्द लोग। आप लेडीज हो या मर्द हो प्रभु? हम तो मर्द है। मर्द है तो सादा होगा। अच्छा। रुक्मणी जी का टीका आया है आपके लिए। हाँ इसको स्वीकार करें। हाँ स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ तो बारात कर लेके आएंगे। जब आप बताओ। आप बताओगे जब तो हम आएंगे लेकर। हाँ एक आदमी के बिल लेके आना है। हाँ ठीक है चलो। लगन आई मेरे अंगना, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, आई मेरे अंगना, भगवान ने स्वीकार किया। हमें स्वीकार करते हैं और समय पर बारात लेकर के हम कुंदन पर पहुंच जाएंगे। नाई को बिठा दिया है। अरे चाचा सज गई, बाबा सज गए, सज गई सब बारात। बाबा सज गए, सज गई सब बारात। अरे रघुनंदन तो ऐसे सज गई जैसे श्री भगवान लगो में आई। अरे अरे लगो में आई मेरे अंगना रघुनंदन फूल न समा। ठीक है प्रभु, बारात लेके जल्दी आ जाना। रुक्मणी जी आपके वियोग में बहुत ज्यादा रो रही है। आपका इंतजार कर करके सूख सूख के बिटोरा हो गई है। ठीक है आ जाएंगे। आ जाना। हाँ। कल्याण हो। लगन पत्रिका को देख करके भगवान ने स्वीकार किया। जाइए आप महाराज से कहना हमें ये स्वीकार है, हम समय पर जो है बारात लेकर आ जाएंगे। यह सूचना जाकर के नाई ने महाराज को दिया है। महाराज की जय हो। कहो भैया सुंदरलाल नाई। हाँ टीका चढ़ाया है? चढ़ा के आया हूँ और प्रभु ने स्वीकार किया है। अच्छा हाँ जी, लो पुरस्कार ला। बिल्कुल पुरस्कार जरूर मिलेगा। नमस्कार तो नमस्कार दे दो हमरा पुरस्कार। लो ये फुलवा। अरे फूल नहीं है, ये क्या है? ये हीरा मोती है। ऐसा हीरा होता है बाबा? हाँ लो हीरा मोती तुम्हें चाहिए तो लो, राजशाही लो। हाँ ये ठीक है बाबा। ठीक है। ये ठीक। हाँ चलो कोई बात नहीं है, इनको अपनी नाइन को दे देंगे। अच्छा कह देंगे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे आज। ठीक है जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या? ये सामने के रास्ता से मत जाना। और
आप जो हमारे महलों में गुप्त रास्ता है उससे जाना, क्योंकि वो हमारा पुत्र रुकम आपको नहीं मिल जाए। अगर वो मिल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, जाइए गुप्त रास्ते से। गुप्त रास्ते से जाना नहीं, रुकम को ना पता चल जाए। परंतु जो लगन चली जाती है तो घर में जो है मंगल गीत गवने लग जाए ना, तो मंगल गीत गाने लगी है नारियां, सजावटें होने लगी महल में, तो रुकम को पता चला कि न जाने अचानक मेरी नगर की सजावटें क्यों हो रही है, स्त्रियां मंगल चार गा रही है, कुछ न कुछ जरूर कारण है। मुझे चल करके उस गुप्त रास्ते से ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है महलों में। आइए चलते हैं। जिस रास्ते से हम या हमारे पिताजी जाते हैं, देखना चाहिए हमारे कुल्लड़ पर राज में कौन आता है कौन जाता है, इसी गुप्त रास्ते चलना चाहिए। वही खड़ा हो जा, सुंदर ओ सुंदर नारी, तुम्हारे सर की करूँ घुटाई। कहां से आया है तू इस समय? मैं महलों से आया। और ये क्या चोरी करके ले जा रहा है? क्या है रात में? चोरी नहीं, मैंने महाराज की मिथुन कटिंग की है। और ये इतना सोना चांदी कहां से लाया है? महाराज ने खुशी होकर मैंने गाड़ी में हिस्सा ज्यादा लगाया है। फिर गुप्त रास्ते से क्यों जा रहा है? मैं देख रहा था आपका गुप्त रास्ता कैसा है। हरि राम नारी श्री राम नहीं तेरा फल करने में मुझे फले खाना होगा, तेरा सारी होगा तो धान होगा। ऐसा मत करिए। बता कहां से आया है? मुझे मार बता कौन बताता हूँ। मुझे न मारो, मेरी नाय लड़ुआ हो जाए। आ गया वो बच्चा कहां से आया? क्या बात है? अरे आपको नहीं मालूम है? नहीं, हमें नहीं पता है। आपकी बहन का लगन टीका चढ़ा के आया हूँ। हमारी बहन रुक्मिणी का? और क्या, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज के लिए। किसने चढ़ा है? आपके पिताश्री ने, और क्या मैं अपने आप चढ़ा के आया हूँ। यानी वो ग्वालियर ही मिला था? हाँ, उसी के लिए चढ़ा दिया। अच्छा, चलिए हमारे हम चलते हैं पिताजी के पास। चलो चलिए। पिताजी जय शंकर जी। जय शिव पुत्र जय शिव। आओ आओ पुत्र, आज कैसे बड़े नाजाद नजर आ रहे हैं? ये मैंने सुना है पिताजी, ये शब्द सुना है। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि मेरी बहन रुक्मिणी का तिलक भेज दिया तुम कहा, शिकायत कुछ मुझसे करनी पड़े की बात। मैंने सुना है कि मेरी बहन रुक्मिणी का तिलक तुम्हें द्वारकाधीश के यहाँ भेज दिया है, और तुमने अपने पुत्र को यह नहीं बताया कि किसी ने भेजना है या नहीं भेजना है। अरे पुत्र, अरे इसमें मैंने कौन सी बुराई की है? ये तो हर पिता का फर्ज बनता है कि अपनी पुत्री के लिए, विवाह के लिए सब अच्छा वर तलाश करे। तो मैंने कौन सी बुरी बात की है? ये संसार इतना बड़ा है, क्या वो कृष्ण मेरी बहन के लिए और क्या राजा
कृष्ण में कौन सी कमी है? किसके योग्य नहीं, किस लायक नहीं? अरे 56 कोटि यदुवंशी के राजा हैं, राजान के वो राजा हैं, महाराज हैं। किसने बता दिया तुम्हें? अरे बताएगा कौन? जो हमारे गुरुदेव हैं देव ऋषि नारद, उन्होंने बताया। ओ वही यहाँ बीज रोक रहा है और जो गायब की कहर नहीं माननी जरूर हमें, और जो किसी से शादी नहीं, हमें विवाह नहीं करना है। क्यों पुत्र, ऐसी कौन सी कमी है कृष्ण में? आप बुद्धे हो गए हैं, जरा भी कभी नहीं, फिर तो सबसे बाद में सामने में कोई तो ठीक है पुत्र, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि बहन आपकी भी लगती है। बेचारा वहां विवाह हुआ। मैं अपनी बहन का विवाह चंदेली का राजा सबसे बाद मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है पुत्र, नहीं मानते हो, जब एक पिता की बात को ठुकराते हो, पिता का अपमान करते हो, तो तुम्हें देखे सो करो। ठीक है, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां करिए। चाहिए बेचारे विवाह इसी वक्त चंदेली तक बैठाऊ। अरे पिताजी ध्याने से तो बाहर करने में थोड़ा यदि आवे किसी जहां डट के संग्राम बजाऊ, चाहे जो हो जाए, बेनकबरी का विवाह से बाहर चाहिए। ठीक है, हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जाने तुम्हारा काम जाने। ठीक है, जा रहा हूं। अल्लाह माई आइए, किसके सर की करूं घोटाई? किसी के सर की घटाई नहीं करनी है। तो लव यू। पंडित कहाँ है? पंडित मर गए, उसके घर में गड़बड़ है। पंडित नहीं आया है। पंडित हो गया, उसकी उंगली कट गई है। हमारी यह लखनऊ का तिलक हमारे पिताजी ने किस तारीख में भेजा है? एकादशी के दिन। एकादशी दिन। तो हमारी वह लखनऊ का टीका ले जाओ हमारे कहने से, और लिखिए जैसा हम बोले वैसा लिखिए। हेलो, लिखिए। टेबल पर गई कैसे नाम है? लाओ। और जितना इधर आओ, सावधान हो जाओ। बोलिए। लिखो श्री सीढ़ी सीधा ना लिखो, श्री कितने से भी पढ़ा नहीं है तू? कितना पढ़ा है? एक पैसे निकल के मेरे पास स्कूल के पीछे पढ़ा रहता था। लिखो श्री। अच्छा, श्री 1008 श्री 1008 श्री यदराज महाराज हुक्म को सचपाल को ये टीका स्वीकार हो। इसमें लंबी सुई आ रही है। अच्छा, छोटी सुई। ये टीका अपनी बहन अपनी भैंस। रुकमणी का, अच्छा, हाँ वही रुकमणी का तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। इसमें लंबी सुई आरंभ कोई बात नहीं है, सुई पार नहीं करें। और जो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का टीका द्वारकाधीश के यहाँ भेज दिया है। उन्होंने अपनी पुत्री का टीका अपने द्वारकाधीश के यहाँ भेज दिया है।
इसलिए यहाँ युद्ध भी हो सकता है, इसलिए यहाँ युद्ध भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। जब युद्ध होगा तो मर्डर नहीं होंगे क्या? युद्ध अलग है। ऐसा कैसा युद्ध जब मर्डर नहीं हुए? यहाँ वो आएगा, आमने सामने सेना लड़ेंगे और तभी तो मर्डर होंगे। या युद्ध भी हो सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, या युद्ध भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, सेना सहित आए, टाई फाइट भी हो सकता है। कोई बात नहीं। हरियाणा नहीं जी, तेरी खाना लागना, तेरी गर्दन में तोड़ाओ। लिखो लिखवाओ। युद्ध भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है, सेना सहित आए, सेना के सहित आए, परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारी में किसी को न छोड़ के आए, सबको लेके आए, सबको खत्म होना। इसमें मन लगा दो। हाँ मन लगा इसमें। अब इसको तुम ले जाओ। इस पे दोनों मोहर लग गई है, कोर्ट की और इंडिया गेट की। इसकी रजिस्ट्री हो गई है, अब ये कहीं नहीं रुकेगी। ले जाओ उसको हमारे मित्र के पास। अच्छा, अब ये आपकी बहन का ही टीका है, ये तो गड़बड़ है। एक दुल्हन और दो दूल्हा। एक के लिए ही होगी, एक दुल्हन और दो दूल्हा। ना चलेगा गैस, ना चलेगा चूल्हा। एक के लिए भी आएगी हमारी बहन। दूसरा लाइन का जो है शिशुपाल के लिए भेजा है, द्वारा स्त्री का गया शिशुपाल के नाम। हमेशा स्वतंत्र वक्त से मेहरबानी का उनकी जान पर जाली हमेशा खौफ और कंजर हो, अतः लक्ष्मी का कदम कब्जे के। सीधे आप लोग सभी बैठे, केवल अतिथि को जाना है। अभी ढीला बहुत बड़ी है, फिर कलाकारों का पुरस्कार इत्यादि भी रहना है। आप लोग बैठे रहे, अभी लीला बहुत बड़ी है। आज सभी लोग बैठे रहेंगे, 12 बजे तक लीला चलेगा, 11 का इंतजार करेंगे, 12 बजे तक। और आप और बैठे रहेंगे, 12:30 भी हो जाएगा, लेकिन आप बैठे रहो। आज ही आ जाए, कल तो फिर राधे राधे। आज ही आज है, कल तो गाजियाबाद है। कहो भैया, कौन हो आप? मैं सुंदरलाल नाई। अच्छा, कैसे आए हो? तुम्हारे सर की करो घोटाई, दुनिया लूट लूट के खाए। अरे हमारे सर की पढ़ाई न करो, अपने महाराज से कहो कुंदनपुर से सुंदरलाल नाई आया है। महाराज के जीवन की जय हो। कहीं सेवक महाराज, सुंदरलाल नाई का आगमन हुआ है कुंदनपुर से। क्या सुंदरलाल नाई का आगमन हुआ है? हाँ। उन्हें स्वागत के सहित दरबार में लेके आइए। ठीक है, आइए, हमारे महाराज ने बुलाया है आपको। ये है जसपाल भोपू। आइए आइए सुंदरलाल नाई, तुम्हारा दरबार में स्वागत है। तो हम आपका करवाने आए हैं। क्या वही क्या? ये हम नहीं समझती। अरे सीधे सीधे बोलो महाराज से। तुम्हारा विवाह करना है। रुक्मणी जी के साथ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन है रुक्मणी जी? जान लिया आपने? हाँ, कौन है? ये मेरे मित्र की बहन है, जो मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। उसके कौन है आपके मित्र? मेरे मित्र रुकम। आपने सही पहचाना है। ठीक है, कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूज कर देता। लगन पत्र का जैसे पता चला कि रुकम ने भेजा है तो बड़े प्रसन्न हुए शिशुपाल, लेकिन पत्र में सब कुछ लिखा था
के बाद माला भी आएगा तो मैं सहना सहसा आपको आना है। हाँ हरे रघु नंदन इनका कर गया हरि रघु नंदन दादा चराए लगे तोले मारी रे मारी रघु नंदन दादा चराए ये तुम क्या गा रहे हो? तो ठीक है, आज चलिए तो तैयार करो ताली। ठीक है, थोड़ा मैं अपने भाभी श्री से मिलना चाहता हूँ, उनसे अपना श्रृंगार करवाऊंगा। ठीक है, चलिए भाभी साहब के पास ही तैयार हो गई बारात ससुराल की जो रस्म होती है विदाई की वो हो रही है। हम जो है भाभी से श्रृंगार करवाएंगे, भाभी साहब से मिल करके जो है चलेंगे। भाभी के पहलों में पहुंचे हैं, भाभी हम विवाह करते जा रहे हैं, हमारा श्रृंगार किया जाए। यहाँ सेवक कि उनका छोटा देवर आया है। ठीक है ए फाटक खोले भाभी श्री प्रणाम। प्रसन्न रहो लाला जी, आइए। भाभी श्री कहो, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आज मेरे पास मेरे मित्र की बहन का लगन टीका आया हूँ लाला जी। हाँ। अरे बनी बनी बजी बजी आकाशे, अरे चंदेली सरकार, अजी किया इरादा कहाँ का तो कोई फरमाइए तो। लाला जी, आज अपने तन पे क्या कष्ट कहाँ के लिए जा रहे हो? भाभी माँ, अभी अभी मेरे मित्र के यहाँ से एक पत्र आया है, उसमें मेरे कुमरी का लगन टीका आया था, उसे मैंने स्वीकार किया है। लेकिन लाला जी, मैंने तो कुछ और ही सुनी है। क्या भाभी माँ, आपने क्या सुना है? सुनो लाला जी, अरे एक बार मैंने सुनी, अरे एक अचरज की बात, ये रुक्मिणी की मंगनी भई तो कोई कृष्णचंद्र के। ये कृष्णचंद्र के भाई मगनी मत झूठी जाना, ये तिलक करो वापिस लाला जी कहने हमारी। मैंने सुनी है कि मंगनी तो श्री कृष्णचंद्र के साथ हो गई और आप तेरे पे आपके लिए तिलक आया है। हे भाभी माँ, तुम ये क्या बातें कर रही हो? कृष्ण के वो लगन टीका कृष्ण के पास गई है तो क्या हुआ? अगर वो कालिया कृष्ण वहाँ आएगा तो मैं उसे मारकर वहाँ से भगा दूंगा। अगर आप नहीं मानते तो आप बैठ जाइए, मैं आपका श्रृंगार कर दी। ठीक है भाभी माँ, आप मेरा स्वीकार कीजिए। हरी माहिर, हरी श्रृंगार करने वाली, हरी लक्ष्मीवारो, हरी लक्ष्मीवारो दे बरिया भाभी
करी गो ससुराल जी लाला जी जाए तो रहे हो, एक बात जरूर याद रखियो, या तो रुक्मणी को लेके आइयो, नहीं तो कोई कुआ पोखर देख के बाई में डूब के मर जाइए। मैं रुक्मणी को अपने साथ में लेकर आऊंगा। बारात लेकर के कई जाने सेना सजाई, सभी बाहर वीरों को अपने रिश्तेदारों को बुलाया, एकत्र किया और बड़ी धूमधाम के साथ बारात लेकर के शिशुपाल जो है कुंदनपुर में पहुंच जाते हैं। कहीं मरने की जरूरत नहीं है तो मैं पीछे करती हूँ सिर मर जाता। हाँ बारात बारात चालू, चलिए। अच्छा गा के हाँ। आप सुंदरी इतने हैं हाँ। कि हमारे कुंदनपुर की जितनी लड़कियां हैं हाँ। सभी तुम्हें देख के मर जाएंगी। अच्छा, डाबर में अरे डाबरी की दवाएं लेती जा, वाह, जा तुझे पति बीमार ले, डाबरी की दवाएं ये क्या गा रहे हैं? अच्छा ये अच्छा नहीं है। नहीं, आए हैं मेरी जिंदगी में गंगाहार बन के, आए हैं मेरी जिंदगी में गंगाहार बन तुम्हारी जिंदगी में खांसी जुकाम बन के आए। जाओ चलो खड़ी हो जाओ। जाओ और मेरे मित्र से कहो कि उनके मित्रवार आ चुके हैं। महाराज जी रहो, क्या सुनना है भाई, क्या संदेश लाया है? आपके मित्र शिशुपाल बापू आ चुके हैं। यानी हमारे मित्रवार आ गए बाजार से। आ गए, चलिए हमसे मिलने के लिए चलते हैं। चलो। शिशुपाल बारात लेकर पहुंचे, बड़ा प्रसन्न हुआ तो मेरा मित्र आ गया है। क्या हाल है मित्र भाई, मैं तो कुशल मंगल से हूँ और हमारे राज्य में भोले भावन भोलेनाथ की कृपा है। आप बताइए तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल से है? कौन है? मेरा यहाँ बात ठीक बेकार चल रहा है। जो हमारे सुंदर नाई ने बताया वो
आपको स्वीकार है? हाँ मित्र, मुझे स्वीकार है। तो लगाई तो आपको महाराज को बैठाइए हमारे मित्र को। हाँ चलिए मेहमान साहब। और हमारी बहन को बुलाइए। ठीक है रुक्मणी जी। जब पता चला रुक्मणी जी को कि शिषपाल की बारात आ चुकी है, आज रुक्मणी आज तो इस प्रकार बैठी हो बहन। अरे बहन रुक्मणी क्यों बैठी है? रुक्मणी धन सर पर हाथ फेंक करके अटानी तेरी आई है। आज बहन हमारे पुण्य में हमारे में शिषपाल बारात करेगा है, इसलिए बहन चोला श्रृंगार करो, मैंने वस्त्र पहनो। ऐसे कैसे बैठी हो बहन? क्या कह रहे हो भैया? शिषपाल आ गए हैं और शिषपाल के साथ में आप विवाह करना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं होगा। और चूल्हे पड़ो बरात और भार करो शिषपाल, मेरे तो पति देव है श्री नटवर मदन गोपाल। ऐसे बरको का बरू और जिए और मर जाए, पर बरू गोपाल को मेरा चूड़ा अमर है जाए। भैया ऐसे बर को क्या बरू जो जिए और मर जाए? अगर मैं बर बरूंगी तो उस गोपाल के ही साथ में मैं अपना विवाह करूंगी। शिषपाल के साथ मैं अपना कदापि विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ भैया। तूने कोई छोटा बड़ा नहीं और तूने भाई का यानी तू विवाह करेगी, द्वारका भीषण करेगी, अन्यथा तू किसी से विवाह नहीं करेगी। हाँ भैया नहीं करूंगी। बहन रुक्मणी, मैंने तेरे भाई ने तुझसे क्या की है? तेरा विवाह होगा तो मैं नंद सबसे बाहर होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा भैया। बहन रुक्मणी सोच ले, समझ ले, कर देने का फेर है तेरा बड़ा गला पूछने की। तेरा बाहर जाना आना सभी बंद करा दूंगा, तेरा भोजन का पानी सभी बंद करा दूंगा। और चाहे जाने भले जाए हो ना मुझसे शिषपाल ले आरोगी। जब तू शिषपाल के साथ विवाह करने के लिए तैयारी हो जाएगी, बहन रुक्मणी तुझे काला काल जेल करवा दूंगा। मैं भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई और मुकदार को शिषपाल को